बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, नाम के अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत रहम वाला है बहुत ही मेहरबान। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उस पाक ज़ात की जिसने मुझे इस मकाम पर खड़ा किया, मुझे इतनी शोहरत दी, इज़्ज़त दी, आप लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत दी मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों अरबों खरबों शुक्र है कि उसने मुझ पर अपनी इतनी रहमत की। और यहाँ पर आए हुए मेरे तमाम भाई बहन और जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे इतनी सारी इतनी ज़्यादा तादाद में मेरी माएँ हैं, बहनें हैं। मैं दिली तौर पर आप तमाम लोगों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना चाहती हूँ। और मुझे लगता है सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ होता है, तो आप सब लोग भी रिप्लाई कीजिए मुझे। बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की ज़ात का। उसके बाद इस इवेंट को जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है, एक मदरसा है, एक स्कूल है, उनके तमाम ज़िम्मेदारान, स्टाफ, उनके प्रिंसिपल, और दिल से शुक्रिया करती हूँ शकील भाई का, जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की, कई बार मुझे कॉल्स किए, बहुत उन्होंने लगन दिखाई, जिसका नतीजा आपके सामने है कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ शकील भाई की, उनकी फैमिली की, और यहाँ पर जो मुस्लिम भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया इस इवेंट को। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैंने सोचा नहीं था। मैं खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ, मेरा जो नेटिव प्लेस है वो आज़मगढ़ है, तो मुझे पता है यूपी में किस तरीके के जो कल्चर है वहाँ का। तो मैं जब मुंबई से निकली थी तो मुझे वाकई कोई अंदाज़ा नहीं था कि रात के 10 बजने को है, और ये एक ट्रेंड है कि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। इवन मुंबई में तो हम यही सोचते हैं कि गांव में लोग 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं खाना वगैरह खाकर। हम मुंबईकर्स बहुत लेट तक जागते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और आप सब लोगों का शुक्रिया कि यहाँ पर आने के बाद जो मैंने ये मजमा देखा है, मैंने जो भीड़ देखी है, और आप लोगों की जो उनसियत देखी है मुझसे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोग रात के 10 बजे इतनी ज़्यादा तादाद में मुझे सुनने के लिए आए हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां अपने आप के लिए बजाइए। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसलिए मैंने सोचा ये मैं पहले ही मेंशन कर दूँ कि अच्छी बातें हमेशा पहले कर देनी चाहिए। रही बात मुझे यहाँ पर बुलाने का मकसद, जो शकील भाई ने मेहनत की, यहाँ के इवेंट ऑर्गेनाइज़र ने, मुस्लिम भाई ने, उनकी टीम ने जो इतनी मेहनतों से मुझे यहाँ पर मदऊ किया, उसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं आप लोगों से मेरी जो लाइफ की जर्नी रही है, मेरी ज़िंदगी के जो सफ़र रहे, जो अप्स डाउन रहे, ज़िंदगी में मुश्किलात आई मेरे, और जो मैंने उसको किस तरह से फेस किया, अल्लाह की क्या क्या करामात हुई, उस पर यकीन रखने की वजह से मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मुझे यूट्यूब पर सुना है, मेरी स्टोरी उनको पता है, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा फिर से अपनी स्टोरी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी की जो रुदाद है वो जब मैं सुनाती हूँ तो उन्हें एक हिम्मत मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं समझती। मैं एक बहुत ही अदना ज़ात हूँ, अल्लाह की बहुत ही अदना बंदी हूँ। मैंने बस वही किया जो मेरे वालिदैन ने मुझसे करने को कहा, और जो हर एक मुसलमान को करना चाहिए, चाहे कोई भी मुश्किल वक्त आए, कोई भी आजमाइशें आए, आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए। मैंने बस सिंपल लाइफ में हमेशा यही किया। मैंने हमेशा अपनी आजमाइशों में, मुश्किलों में, रुकावटों में अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा। तो मेरी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, हमारी 3 बहनें हैं, एक भाई है। हमारा जो नेटिव प्लेस है, मेरा आबाई वतन आज़मगढ़ है। मेरे अम्मी अब्बू वहाँ से बिलोंग करते हैं। फिर मेरे अब्बू माशियत की वजह से मुंबई शिफ्ट हो गए, और मेरी जो तालीम है, मेरी जो पढ़ना लिखना है, मैं मुंबई में बॉर्न एंड बॉट अप हुई, मुंबई में पढ़ी लिखी।
बट गांव से आना जाना, गांव से ताल्लुक़ लगा रहा हमारा। और बचपन से ही कुछ करने का शौक़ था, जज्बा था कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सिर्फ घर में बैठकर नहीं रहना है। और हम 3 बहनें हैं, एक ही भाई है। हम चारों माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। और जो मेरे अब्बू थे वो एक वेजिटेबल वेंडर थे। उनका एक मुंबई में कांदे बटाटे का ठेला होता है, जो एक आम लैंग्वेज में कहा जाए, तो वो ठेले पे कांदे बटाटा बेचा करते थे। और हमारे जो घर के हालात थे माशी तौर पर, फाइनेंशियली हम बहुत वीक थे। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, ऐसे भी दिन गुजारे हमने। कई रातें हम भूखे भी सोए हैं। लेकिन अम्मी अब्बू की खुददारी को ये गवारा नहीं था कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए। ये सारे दिन मैंने अपने होशो हवास में जिए हैं, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं कि किस तरीके से हम रातों को भूखे सो जाया करते थे, दिन भर मेहनत करते थे, और बस एक सपना था कि फैमिली को सपोर्ट करना है और कुछ इतना बड़ा करना है कि उसका जो फ़ायदा है वो हमारी कौम को पहुँचे, हमारे मुल्क को पहुँचे। तो जब पढ़ाई लिखाई की बात हुई, स्कूलिंग शुरू हुई हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बताया हम चारों माशाल्लाह पढ़ने में बहुत तेज़ थे, तो हम सब हर डिवीज़न में टॉप करते थे। जब इसी तरीके से दिन आगे बढ़ते गए, हमारी मेहनतें होने लगी। और जब मुंबई में घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, यहाँ पे आप सब लोग आई थिंक मुंबई गए होंगे, तो घर भी बहुत छोटा था। हम 6-7 लोग एक घर में रहते थे और घर किराए पे था। घर का किराया देना हर महीने, अब्बू की उतनी आमदनी नहीं थी, अब्बू की तबीयत ख़राब रहती थी, तो मैं और मेरे भाई अब्बू की हेल्प करते थे। और मुझे ये बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि एज अ लड़की, एज अ एक मुस्लिम लड़की, मैं अपने अब्बू की दुकान पर भी हेल्प किया करती थी। अब्बू के साथ जो कांदे बटाटे बेचा करते थे, तो मैं भी आवाज़ें लगाती थी अब्बू के साथ। जो एक आप बाज़ारों में देखते होंगे कि 100 का 1.5 किलो कांदा वगैरह वगैरह, तो मैं और मेरे भाई ने काफ़ी हेल्प की मेरे अब्बू की। और अल्हम्दुलिल्लाह 8th स्टैंडर्ड तक मैंने अपने अब्बू के साथ वो जो कांदे बटाटे की जो दुकान थी वो संभाले रखी थी। उसके बाद स्कूलिंग भी की, स्कूलिंग में मेहनत से पढ़ाई की, बहुत सारा टाइम दुकान में जाता था। उसके बाद भी बहुत टॉप किया, रैंक लाए। और एक शौक़ था, एक जज्बा था कि अच्छे मार्क्स लाना है, बिकॉज 10th में अच्छा मार्क्स आया तो ही आप आगे अप्रूव कर सकते हो, आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। तो जब 10th की बारी आई, 2008 की बात है, मैंने अपने इलाका, मेरा जो एक है, जैसे आप लोगों का इलाका मकई है, वैसे मुंबई में एक इलाका है जोगेश्वरी। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत की और जो मेरा 10th सेकेंडरी हाई स्कूल का जो रिज़ल्ट आया, उसमें मैंने मेरे इलाके में टॉप किया 92% लेकर। बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ मेरे ऊपर, बहुत खुश हुई और घर वाले भी काफ़ी खुश हुए। और उसके बाद इरादा था डॉक्टर बनने का, तो साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना था। घर वालों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बहुत मेहनत करके अम्मी ने हमें तालीम दिलाई, मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलाया। मेरा जो कॉलेज था वो मेरे घर से तकरीबन 12-15 किलोमीटर दूर था और उसके लिए मुझे रोज़ाना लोकल ट्रेन से सफ़र करना पड़ता था। अब आप लोगों में से कितने लोगों ने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र किया है मुझे नहीं पता, बट जिन लोगों ने भी किया है, आई कैन सी हैंड्स देयर, जिन लोगों ने भी सफ़र किया है उन लोगों को पता होगा मुंबई की लोकल ट्रेन्स रश आवर में बहुत भीड़ होती है, ऑफिस आवर्स में, सुबह में, शाम में। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है 7 अक्टूबर 2008, मुझे 3-4 महीने ही हुए थे कॉलेज में दाखिला लिए हुए, मेरा एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं एग्ज़ाम देकर जब अपने कॉलेज से अपने घर के लिए लौटने वाली थी, तो मैंने रोज़ाना की तरह, मामूल की तरह मैंने ट्रेन ली और वही सेम ट्रेन जिसमें मैं रोज़ सफ़र करती थी, मैं ट्रेन में बैठी, ट्रेन के डब्बे में सवार हुई और जब मेरा स्टेशन आने वाला था तो मैंने सोचा मैं अपनी सीट से उठकर आगे दरवाजे की तरफ आ जाऊं, क्योंकि बहुत रश होता है तो फिर उतरने का मौका नहीं मिलता। अल्लाह की मसलहत थी, अल्लाह की आजमाइश थी। जैसे ही मैं सीट से उठी और दरवाजे की तरफ आने की कोशिश की, उसी दरमियान मैं उस चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी और उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद मुझे होश नहीं था। जब मैंने आंखें खोली तो जिस ट्रेन में मैं सवार थी वो ट्रेन बहुत नज़दीकी से मेरे आंखों के ऊपर से जा रही थी। मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने सोचा ये मेरे साथ हो नहीं सकता, मैं तो ट्रेन में बैठी हुई थी,
मैं तो दरवाजे के पास आने की कोशिश कर रही थी, मैं ट्रेन की पटरियों पर कैसे पड़ी और ट्रेन इतनी तेज़ी से मेरे सर के ऊपर से कैसे जा रही है, मुझे यकीन नहीं हुआ। और अल्लाह पे भरोसा था कि मैंने बहुत आयतल कुर्सी पढ़ी, वर्द किया अल्लाह के नाम का, और आंखें बंद की और इस उम्मीद के साथ आंखें बंद की कि जब मैं दोबारा आंखें खोलूंगी कुछ सेकंड बाद तो मैं खुद को उस चलती हुई ट्रेन में पाऊंगी। लेकिन अल्लाह की मसलहत थी, अल्लाह की आजमाइश थी। मैंने आयतल कुर्सी का वक्त ख़त्म किया और जब मैंने दोबारा आंखें खोली अपनी, तो मैंने अपने आप को ट्रेन की पटरियों पर पाया। वो ट्रेन जा चुकी थी और जब मैं बुरके में थी उस वक्त और मैंने अपने पैरों को देखा तो ट्रेन की पटरियों पर मेरा जिस्म पड़ा हुआ है और जो मेरे दोनों पैर हैं, जिस ट्रेन में मैं सवार थी उसी ट्रेन के पहियों ने मेरे दोनों पैरों को कुचलते हुए रौंद कर चले गए। मैंने अपने आप को देखा, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, लहू लहान, पैर कटे हुए, मेरा जो राइट पैर है वो थाई से कटा हुआ है, वो कटा हुआ देखा मैंने। मेरा जो बुर्का था वो खून से लथपथ हो चुका था। आसपास कोई नहीं था क्योंकि मैं चलती हुई ट्रेन से 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी, तो स्टेशन काफ़ी दूर थे मुझसे। और अल्लाह से दुआ की मैंने, हेल्प मांगी, अल्लाह किसी को बस मदद के लिए भेज दे। और वो दौर, उस ज़माने में 2008 में ऐसे बच्चों के पास कॉमन मोबाइल नहीं होते थे, इवन किसी के पास नहीं होते थे। मेरे पास सेल फोन नहीं था, मेरे पास एक डायरी थी। मैंने अल्लाह से मदद की, गुहार की कि अल्लाह बस किसी ना किसी को हेल्प के लिए भेज दे, मुझे लावारिसों की तरह नहीं मरना है। काफ़ी देर बाद लोग आए, आसपास खड़े हुए, मुझे देखा उन्होंने लहूलहान, और मैंने सबको गिड़गिड़ाते हुए हेल्प मांगी मैंने कि या अल्लाह किसी के दिल में रहम दे दे कि कोई एटलीस्ट मेरे घर पर फ़ोन करके बता दे कि मैं इस हालत में यहाँ पर हूँ। लेकिन अल्लाह की आजमाइश थी, बहुत कड़ी आजमाइश थी कि किसी को भी रहम नहीं आए। और जो 10-15 लोग खड़े थे आसपास मेरे मजमा बनाकर, किसी को भी तौफीक नहीं हुई कि एटलीस्ट वो मेरे घर पे कॉल कर दे। काफ़ी देर गुजरने के बाद एक रेलवे हेल्प वर्कर आए, मुझे इस ट्रॉली पर बिठाया और एक अल्लाह ने एक बंदा भेजा। आप अल्लाह से जब उम्मीद लगाते हो, दुआएं करते हो, देरी लगती है लेकिन अल्लाह मदद भेजते हैं। तो एक बंदे आए, शादाब नाम के, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरे घर पे इन्फॉर्म किया और उसके बाद मुझे स्ट्रेचर पर लेकर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गई तो वहाँ भी एक अल्लाह की आजमाइश थी मेरे लिए कि उस ऑपरेशन थिएटर था वहाँ पे, उनका हड़ताल चल रहा था डॉक्टर्स का, तो मुझे फ़ौरन ट्रीटमेंट नहीं मिला। और उस ट्रीटमेंट की देरी की वजह से मेरा एक्सीडेंट सुबह 10 बजे हुआ, 10-11 बजे, और मैं तकरीबन शाम के 5-6 बजे तक उस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ऐसे ही ट्रॉली पर मुझे रखा गया क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, OT अवेलेबल नहीं था, तो मेरा इलाज नहीं हो पाया। अल्लाह से शिकवा नहीं है इस बात का, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी बड़ी आजमाइश हुई कि मैं चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी, मेरे पैरों से वो चलती हुई ट्रेन गुजर गई। उसके बाद दूसरी आजमाइश हुई कि जो हॉस्पिटल मुझे लेके जाया गया वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, हड़ताल चल रहा था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला शाम के 6 बजे तक। जो गैंग्रीन था, जो आम लैंग्वेज में बोला जाए कि जो ट्रेन की पहियों की जो ग्रीस थी मेरे कटे हुए गोश्त में जो लगा हुआ था, उसका इन्फेक्शन धीरे धीरे मेरे पूरे बॉडी में फैलने लगा। और बहुत जद्दोजहद के बाद मेरी फैमिली को इन्फॉर्मेशन मिली, वो आई और मुझे वहाँ से डिस्चार्ज करा के प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए। और जब प्राइवेट हॉस्पिटल मुझे लेकर जाया गया, वहाँ पे मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ और तकरीबन 2-3 महीने मैं उस प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट रही। यहाँ तक मुझे लगा था कि मेरा एक पैर कटा हुआ है, जो थाई से, राइट पैर, जो मेरे होशो हवास में था। मैं फुल्ली कॉन्शियस थी, मैं बेहोश नहीं उस वक्त, बस अल्लाह से दुआएं करती रही थी। मेरी फैमिली मेरे पास है, अल्लाह ने मेरी फैमिली को इन्फॉर्मेशन दे दी, मेरी फैमिली मेरे पास थी। मैंने एक पैर खो दिया था, इतना मेरे दिमाग में था। और जब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, भूल का इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद मल्टीपल सर्जरीज हुई और जब मुझे होश आया तो मेरी बड़ी बहन मेरे पास थी और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तेरा एक पैर नहीं, तेरे दोनों पैर कट चुके हैं। आप सोचिए 16 साल की उम्र थी मेरी, मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। 16 साल में, यहाँ पे काफ़ी बच्चियाँ बैठी होंगी, 16 साल की उम्र में आपको कोई बोले कि एक लम्हे में आपके दोनों पैर छिन गए, आप माजूर हो गई हो, आप कभी उठ नहीं सकते हो, आप कभी बैठ नहीं सकते हो, आप कभी चल नहीं सकते हो।
जिसने दुनिया नहीं देखी बाहर की, उसकी सिर्फ दुनिया घर थी और कॉलेज थी, जिसको पता नहीं कि दुनिया में और क्या क्या साइंसी टेक्निक आ गई है। उसे सिर्फ इतना पता है कि अल्लाह ने उससे दोनों पैर छीन लिए हैं एक लम्हे। वो पैर जिससे 16 साल तक वो बहुत तेज चलती थी। कॉलेज में लोग रश करते थे मेरी वॉकिंग पे कि तुम बहुत तेज चलती हो। उस बच्ची ने एक लम्हे में दोनों पैर खो दिए अपने, माजूर पड़ी है बिस्तर पर हॉस्पिटल के। और इतनी दर्द की इतनी शिद्दत है कि मेरी जब ड्रेसिंग होती थी, मेरा जब जख्म साफ किया जाता था, तो मेरा हॉस्पिटल था वो अंडरग्राउंड था, तो मेरी चीखें ऊपर तक आती थी। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो भी पेशेंट के रिलेटिव थे, मेरी चीखें सुन के वो भी रोने लगते थे। मुझे इतना दर्द होता था ड्रेसिंग के टाइम। वो सारा दर्द सहा मैंने। 2-3 महीने में एडमिट रही, और जब मुझे डिस्चार्ज मिला उसके बाद भी काफ़ी दर्द रहा, और दर्द अभी भी मेरे पास है। लेकिन वो जो 2-3 महीने थे ना, मेरी लाइफ के लाइफ चेंजिंग डेज थे, जिंदगी तब्दील करने वाले डेज थे। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ मस्बत तरीके में मैं बोल रही हूँ कि ये जो 2-3 महीने रहे एक्सीडेंट के बाद के, जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाया बहुत कुछ, अल्लाह की करामात दिखी मुझे, और अल्लाह की ज़ात पर पक्का यकीन करना सीखा मैंने उन 2-3 महीनों में। वो जो 2-3 महीने थे मेरी ज़िंदगी के बहुत ही मस्बत डेज थे कि मुझे लोगों के रवैये सिखाए, मुझे दुनिया की जो सोच है वो सीखने मिली। लोगों की सोच क्या होती है एक डिसेबल को लेकर। एक लड़की डिसेबल जो हुई है, मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखती है, उस लड़की ने जो एक लम्हे में अपने पैर खो दिए, लोगों के पास क्या अल्फाज थे उसके लिए। जब लोग इयादत को आते, मेरी मुझे देखने हॉस्पिटल आते, तो वो लोग मुझे हिम्मत देने के बजाय कुछ ऐसे अल्फाज कहते हैं हमदर्दी में, जो उन्हें खुद नहीं पता होता कि मेरे दिल पर वो क्या गिरा गुजर रही है, उनकी बातें मेरे दिमाग में क्या सोच असर कर रही है उनकी सोच की। तो बहुत सारे लोग आते, अम्मी को बोलते, मेरे अब्बू को बोलते, मेरी फैमिली को बोलते कि आप लोगों के पास कम मुसीबत थी, जो ये एक और मुसीबत आ गई है। आप लोगों के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, अब इसका इलाज कैसे करोगे? ये तो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गई है। और टिपिकल, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, आप लोगों को ऑफेंड फील होगा, आप लोग बुरा मनाएंगे, लेकिन टिपिकल एक जो उत्तर प्रदेश के लोगों की सोच होती है कि लड़की में अगर कोई भी खामी हो तो उससे शादी कौन करेगा। सबसे पहली सोच माँ बाप से पहले रिश्तेदारों की होती है कि इससे शादी कौन करेगा, ये तो बोझ है। ये जो लफ्ज बोझ है ना, मैंने जिंदगी में इतनी दफा सुना है, इतनी दफा सुना है कि लोगों ने बोल बोल कर मुझे यकीन दिला दिया कि मैं सच में बोझ हूँ अपनी फैमिली पर, मैं सच में बोझ हूँ इस सोसाइटी पर, मैं सच में बोझ हूँ इस मुल्क पर। उस टाइम ऐसा लगता था कि मेरे 2 पैर छीन लिए अल्लाह ने और मैं बोझ बन गई हूँ दुनिया के लिए। बहुत नेगेटिव बोलते थे कि आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आप लाखों का बिल कैसे पे करेंगे, और अगर आपने पे कर भी दिया लाखों का बिल तो इसकी ज़िंदगी के साथ होना क्या है, ये तो ज़िंदगी भर बेड पर ही पड़ी रहेगी, ये तो तुम्हारी ना हेल्प कर पाएगी, ना इसकी शादी होगी, ना इसका कुछ होगा, और ये सारी ज़िंदगी बेड पर पड़ी रहेगी और आप लोगों के ऊपर बोझ बनी रहेगी। इससे बेहतर था कि अल्लाह ताला इसको मौत दे देते, उस एक्सीडेंट में इसकी जान चली जाती। इतनी दफ़ा सुना है मैंने ये जुमला, और उसके बाद खुद को भी यकीन दिलाया कि वाकई अल्लाह ने मुझसे ज़िंदगी क्यों नहीं ली। एक लम्हे में मुझसे 2 पैर छीनकर माजूरी वाली ज़िंदगी दे दी, लाइफ टाइम के लिए डिसेबल, बेड रिडन। और उस वक्त माहौल ऐसा था, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बेड पर लेटी हूँ और मैं खुद से करवट भी नहीं ले पाती थी। मेरा जो नीचे का दोनों बदन था, दोनों पैरों में इतने जख्म थे कि मैं ना सो पाती थी, ना लेट पाती थी, ना कुछ कर पाती थी। मेरी अम्मी वो 2-3 महीने सारी रात जाकर अपने पैरों के नीचे मेरे पैर को रखकर मुझे नींद में ले जाने की कोशिश करती थी। बहुत कठिन दौर था। उस दर्द के साथ साथ लोगों का जो रवैया दिखा, लोगों की जो सोच, लोगों की जो बातें थी, वो और तकलीफ देती। और मैं खुद भी सोचती, वो 16 साल के जहन में मैं क्या सोचती, मैं यही सोचती कि वाकई मैं बोझ हूँ, अल्लाह ने मुझे क्यों जिंदा रखा, मुझे नहीं जिंदा रहना, इससे बेहतर था कि अल्लाह मुझे मौत दे देते। और मैं बहुत शिकवा करती, अल्लाह से मैं बहुत रोती, ज़ारो कतार हर दिन रोती कि अल्लाह ने मुझे क्यों जिंदा रखा, अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी क्यों दी। एक दिन मैं बहुत रो रही थी और अम्मी ने मुझे हौसला दिया। मेरी अम्मी की जो चंद अल्फाज हैं मैं हमेशा कहती हूँ और हर सबको बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हैरत होती है
कि मेरे जो माँ बाप हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं और उस ज़माने में इतनी तालीम की जो अवेयरनेस थी नहीं थी। आप लोग बहुत लकी हो कि यहाँ पे इतने सारे लोग जिम्मेदारान आप लोगों के लिए इतने सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, आप लोगों की पढ़ाई के लिए इतनी कोशिश करते हैं। पुराने ज़माने में सारी चीज़ें नहीं थी। तो मेरी जो अम्मी है वो 7वीं तक तालीम हासिल की है, मेरे जो अब्बू थे वो आई थिंक 8 तक तालीम मुकम्मल की उन्होंने, लेकिन 7th और 8th की तालीम हासिल करने के बाद भी मुझे आज तक हैरत होती है उनके अल्लाह पर यकीन की ताकत देखकर। उनको अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन है कि आप ताज्जुब करेंगे कि एक 16 साल की लड़की जिसने दोनों पैर खो दिए, उसकी माँ ये अल्फाज बोल रही है उसी बच्ची से जो रो रो कर माँ के सामने शिकवे कर रही है कि अम्मी अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अल्लाह ने मुझसे 2 पैर क्यों छीने। सोचिए उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। 16 साल की बच्ची उसके सामने रोकर ये शिकवे कर रही है अल्लाह से, लेकिन वो माँ ने एक आंसू नहीं बहाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसी फैमिली दी, ऐसे माँ बाप दिए कि आई थिंक 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और 15-16 साल हो गए एक्सीडेंट को, और आज तक मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे माजूर नहीं कहा, कभी भी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि मेरे पास 2 पैर नहीं है। और मेरे माँ बाप की आंखों में एक कतरा आंसू नहीं आया इस बात को लेकर कि अल्लाह ने उनकी बेटी के साथ ही क्यों किया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा अल्लाह ने बहुत मामूली चीज़ दी है तुमसे, इस कायनात में हर एक चीज़ अल्लाह की अमानत है, चाहे वो तुम्हारा जिस्म हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ अल्लाह की दी गई चीज़ है, अल्लाह की अमानत है। अगर अल्लाह ने तुमसे उसकी अमानत वापस ले ली तो तुम किस बात का शिकवा कर रही हो, किस बात का रोना है इतना। शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में कोई चोट नहीं दी, शुक्र करो कि अल्लाह ने बीनाई नहीं ली उस एक्सीडेंट में, शुक्र करो कि अल्लाह ने जिंदगी नहीं ली। सबसे कीमती, सबसे बेस्ट गिफ्ट अल्लाह की तरफ से जिंदगी है हमारे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम तो और ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया। तो इस बात पर शुक्र अदा करो। तुम्हारे हाथ सलामत है, उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद कोमा में जा सकती थी तुम, लेकिन अल्लाह ने कुछ नहीं किया, एक खरोच नहीं आई पूरे जिस्म में, सिर्फ 2 पैर गए। अल्लाह की जो मसलहत है उस पर सब्र करो और सब्र रख के आगे बढ़ो, अल्लाह पर की ज़ात पर यकीन रखो और खुद को यकीन दिलाओ कि अगर अल्लाह ने आज आजमाइश में डाला है ना, अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर सब्र रखकर आगे बढ़ोगी तो इसका तुम्हारी सोच से ज़्यादा अल्लाह इनाम देंगे। और अल्लाह ने ज़रूर फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत कुछ बड़ा रखा है, तभी अल्लाह आजमा रहा है। और अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है जिन्हें वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, और उस आजमाइश में पूरे वही उतरते हैं जो अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करते हैं। तो तुम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो और आगे बढ़ो। ये जो रोना धोना है ये सब खत्म करो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, शुक्र अदा करो अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ने तुम्हें दूसरी ज़िंदगी दी है। बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है मौत के मुँह से बाहर निकलना। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो 24 घंटे दिए थे मेरे अम्मी अब्बू को डॉक्टर्स ने, क्योंकि मेरा ब्लीडिंग इतना हो चुका था, मेरा इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था कि मेरा दोबारा होश में आना नामुमकिन था। लेकिन माँ बाप की दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे वो ज़िंदगी अता की, तो शुक्र अदा करना चाहिए मुझे उस बात का। मेरी अम्मी ने ये सारी बातें समझाई, वो माँ जो 7th स्टैंडर्ड तक तालीम हासिल की है। आप सोचिए वो माँ, उसकी यकीन की ताकत देखिए। उसके बाद से बहुत मर्तबा उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया, मुझे समझाया, मुझे अल्लाह की ताकत, यकीन की ताकत का इम्पोर्टेंस समझाया, और तब से मैंने अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन करना सीखा। और मैं इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ी कि ठीक है जो हुआ मेरे साथ वो हुआ। ये जो आज लोग मुझे ताने दे रहे हैं कि मैं बोझ हूँ सोसाइटी पर, मैं अपने माँ बाप पर बोझ हूँ, मैं इनको एक दिन साबित करके दिखाऊंगी कि 2 पैर नहीं होने के बाद भी, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने के बाद, एक मुस्लिम माशरे की बेटी होने के बाद भी मैं डॉक्टर बनूंगी। और मैं इनको ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि डिसेबिलिटी के बाद, माजूरी के बाद, 2 पैर खोने के बाद या जिस्म का कोई भी हिस्सा खोने के बाद हम बोझ नहीं हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट करेगी, सोसाइटी सपोर्ट करेगी, तो हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। एक इरादा किया उस वक्त 2008 में, एक इरादा किया, एक जज्बा रखा, अल्लाह की ज़ात पर यकीन किया, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट की, फिर से पढ़ाई की, फिर से डॉक्टर बनने की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस जर्नी में मेरे डॉक्टर ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मेंटरशिप की, उन्होंने मुझे बहुत करेज किया कि तू डॉक्टर बन सकती है। मेरी फैमिली में कोई भी
फैमिली जो बैकग्राउंड है, तालीम के मैदान में कोई इतना आगे नहीं था, तो हमें कुछ आइडिया नहीं था। और मैंने बताया कि इतने तालीमी फंक्शन नहीं होते थे उस ज़माने में भी, करियर गाइडेंस फंक्शन नहीं होते थे, तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता था डॉक्टर बनने के लिए कौन सी स्ट्रीम में जाना है, क्या करना है। सब चीज़ें मेरे डॉक्टर्स ने बताई, टीचर्स ने हेल्प की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने व्हीलचेयर पे जाके अपना 11th एग्ज़ाम पास किया, फिर 12th एग्ज़ाम पास किया, मैंने डिस्टिंक्शन लिया 75% से। और उसके बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, आपको मेडिकल में एडमिशन लेना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पास किया और 3rd रैंक लिया मेरे ऑल ओवर स्टेट में, महाराष्ट्र में। और बहुत खुशी हुई, घर वाले भी बहुत खुश थे। और ये जो जर्नी रही, उसी बीच मैंने अपने जो आर्टिफिशियल पैर हैं, जो मेरे नकली पैर हैं, इनके साथ मैंने चलना फिरना शुरू किया। और इस पैर के साथ जो चलने फिरने की जर्नी रही, वो भी काफ़ी तकलीफदार रही। जिस तरह एक छोटे बच्चे को हम चलाना सिखाते हैं, जब वो चलने की फेस में होता है, हर बार गिरता है, बहुत चोटें आती है उसको। तो मैंने जो ये दूसरी दफ़ा जिया उस फेस को अपने आर्टिफिशियल पैरों के साथ, बहुत महीने लगी मुझको इसको एडजस्ट करने में, इसको अडाप्ट करने में। अभी भी मैं मुझे आई थिंक 12 साल हो गए यूज़ करते हुए इसको, लेकिन अभी भी जब भी मैं इस चीज़ को पहनती हूँ तो मुझे दर्द होता है। मेरा जो हर एक कदम है वो एक पेन में होता है, बट अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ यहाँ पर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस बात का। और हमेशा शुक्र रहता है कि मैं एक बेड पर पड़ी हुई लड़की नहीं हूँ जिसको हर एक चीज़ के लिए किसी की ज़रूरत होती है, जो हर एक चीज़ के लिए डिपेंड होती है। मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो जब सीईटी में रैंक हासिल किया तो घर वाले खुश थे, मैं भी खुश थी, और अपने पैरों पर मैंने चलना फिरना शुरू कर दिया था। और बहुत खुशी मैं मेडिकल में एडमिशन के लिए गई, और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी जो ज़िंदगी है उसमें और आजमाइशें बाकी हैं। अभी अल्लाह ने और आजमाइश रखी है। जब फर्स्ट डे एडमिशन के लिए मैं गई अपने सारे रिपोर्ट्स कार्ड लेकर, और बहुत कॉन्फिडेंट था कि 3rd रैंक लिया है ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट में। 3rd रैंक लेकर मुझे कौन एडमिशन देने से इनकार करेगा। तो मैंने बहुत खुशी अपना पर्चा दिखाया, और उसके बाद मेरा एग्जामिनेशन किया, जांच वगैरह की मेरी, और शाम में मुझे बताया कि आई एम सॉरी, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने उनसे पूछा, रीज़न पूछा कि क्या रीज़न, किस बिना पर मुझे एडमिशन से इनकार किया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे रीज़न दिया कि आप बहुत ज़्यादा माजूर हो, आपके पास 2 पैर नहीं है, भले ही आप नकली पैरों से चल रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन आप पेशेंट को नहीं देख सकते हो, आप मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते हो, बहुत कठिन होती है पढ़ाई, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, लेक्चर हॉल बहुत दूर दूर होते हैं, बॉडी को डिसेक्ट करना होता है, बहुत टाइम लगता है, तो आप ये सब नहीं कर पाओगे, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, हम अपनी सीट वेस्ट नहीं कर सकते। मैंने ये सुना, और उन्होंने एक मेडिकल रूल भी बताया मुझे, एक मेडिकल कानून, कि उस कानून के हिसाब से था कि जो भी 70% से ज़्यादा माजूर है उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मेरा जो माजूरी का परसेंटेज था वो 80% से ज़्यादा दिया था उन्होंने, तो मुझे फर्स्ट डे एडमिशन को डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। मैं बहुत मायूस होकर मेडिकल काउंसिल से निकलकर अपने घर गई, जैसे तैसे खुद को संभाला, और अल्लाह की ज़ात से शिकवा किया कि मैंने इतने यकीन के साथ इतने सब कुछ बर्दाश्त किया, मैंने तकलीफ़ बर्दाश्त की, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अम्मी ने यकीन दिलाया, फैमिली ने सपोर्ट किया, और अम्मी ने कहा कि तुम अल्लाह से दुआ करो, कोई ना कोई चीज़ तो होगी, अल्लाह गैब से भी मदद करते हैं। अभी तक सिर्फ सुना था कहानियों में, किस्सों में कि अल्लाह गैब से मदद करते हैं। उस वक्त मेरे साथ वो हुआ, और मेरे साथ वो हुआ, और कई बार हुआ। मैंने अल्लाह से हेल्प मांगी, मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर तूने मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा है ना, तो तू ही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। और मुझे मेरे डॉक्टर का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एक आखिरी रास्ता है, आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ। मैं बहुत ताज्जुब हुई, आप लोग भी ताज्जुब करेंगे कि एक छोटा सा एडमिशन, मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट कौन जाता है। मुझे ताज्जुब हुआ, मैं थोड़ा डरी भी कि मैं बॉम्बे हाई कोर्ट कैसे जाऊं। यहाँ पे तो माशाल्लाह प्रतापगढ़ में मैंने इतने सुने, कल से आज मैं आई हूँ और आज से मैंने इतने सारे एडवोकेट्स के नाम सुन ले यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी भी हुई
कि हमारे सारे भाई इस फील्ड में हैं जहाँ पे हम सबको ज़रूरत है एडवोकेट्स की। तो बेसिकली हम डरते हैं कोर्ट कचहरियों के नाम से, मैं भी डरी, मेरी फैमिली भी डरी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे यकीन दिलाया कि अगर अल्लाह ने किस्मत में रखा है ये फाइट एक करो, हार मत मानो, नेवर एवर गिव अप, ये एक जंग लड़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2011 में मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया मैंने, और बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पहला केस था जो एक 90% डिसेबल लड़की आई है बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने कि मुझे मेडिकल में एडमिशन दे दो। मैंने 3rd रैंक लिया है, उसके बाद भी मुझे मेडिकल काउंसिल एडमिशन नहीं दे रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में पहला केस, मुझे जीत की कोई भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं था कि मैं वो एग्जाम्पल उठाकर जज को बताऊं, एडवोकेट को बताऊं कि आप लोगों ने इस तरीके का केस हैंडल किया है, उस केस की रोशनी में मुझे एडमिशन दे दो। मेरा पहला केस था, कोई भी रेफरेंस नहीं था, एग्जाम्पल नहीं था, और उम्मीद काफ़ी कम थी सब लोगों को, लेकिन मेरे एडवोकेट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मिले मुझे। अल्लाह जब आजमाइशें देता है ना तो उसका जो सॉल्यूशन होता है, उसका जो हल होता है, हल करने की जब हम कोशिश करते हैं, हम हार नहीं मानते, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर आगे बढ़ते हैं, तो अल्लाह वो सारी राहें आसान करता है। वो सारी राहों में मुझे बहुत अच्छे एडवोकेट मिले। मेरे जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने आखिरी दिन तक मुझे ऑब्जर्व किया, आखिरी दिन तक हमें ऐसा लगा कि मेरे हक में फैसला नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। और जिस तरीके से जो बहस होती थी मेरे लॉयर में और सामने वाले के लॉयर में, ऐसा लगता था कि ये जो मेडिकल लॉ है ये 20 साल पुराना लॉ है, इसके अगेंस्ट कौन जाएगा, कानून के अगेंस्ट एक जो मेडिकल का कानून है उसके खिलाफ कौन जाएगा, कोई भी नहीं जा सकता। तो बस उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन अल्लाह पर यकीन था कि अल्लाह ने अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो दुआएं रद्द नहीं होती। ये भी मैंने करामात देखी अल्लाह की तरफ से। जब आखिरी दिन था जजमेंट का, मैं उस लोकल ट्रेन से फिर से ट्रैवल करके अपने जोगेश्वरी से CST गई। ये 3 सालों में मैंने लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना छोड़ दिया था, मुझे डर लगता था, ट्रेन की आवाज़ सुनकर वहशत होती थी, लेकिन ये साबित करने के लिए कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, मैं लोकल ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकती हूँ, तो किस बिना पर मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा, ये साबित करने के लिए मैंने वो बहुत अहम फैसला किया। और मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँची, और वहाँ पहुँचने के बाद जब ये बात मेरे चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको पता चला, तो काफ़ी हैरान हुए और काफ़ी शौक में थे कि जो मुंबई की लोकल ट्रेन में एक नॉर्मल लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, ये लड़की सिर्फ एक अपने जज्बे को प्रूव करने के लिए उस लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके आई है। और मेरी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नोटिस की, और बेशक अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाला, अल्लाह ने उनके दिल में वो बात डाली कि जजमेंट का जो आखिरी सेगमेंट था उसमें मैंने अपने कान बंद कर लिए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हक में फ़ैसला नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम आया कि फ़ैसला मेरे हक में हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में एक तारीखी फ़ैसला लिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में कि 90% डिसेबल लड़की को मेडिकल में एडमिशन दिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आजमाइशें तो रखी इतनी सारी, लेकिन उसके बदले में मुझे इंडिया के बहुत ही फेमस और प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन मिला। 2011 में मैंने MBBS में एडमिशन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया। और ये जो MBBS की जर्नी थी आसान नहीं थी, मेरे लिए तो बिल्कुल आसान नहीं थी, बहुत हेक्टिक थी, बहुत दर्द सहे, रातों को रोना, दर्द से चिल्लाना बहुत मामूल था। हर बार ऐसे लगता कि मैं टूट रही हूँ, मुझसे नहीं होगा ये, बहुत मेहनत लगती थी, बहुत दर्द होता था, लेकिन हर बार खुद को फिर से जमा करती मैं। मेरी फैमिली मुझे मोटिवेट करती कि मुझे, और एक जज्बा था, एक लगन था, एक फोकस था, एक गोल था मेरे सामने कि मुझे जो सोसाइटी की सोच है ना इसको तोड़ना है कि डिसेबिलिटी के बाद बोझ होती है, कोई भी हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डिसेबिलिटी के बाद हम उन लोगों को ऐसी नज़र से देखते हैं कि वो अब दुनिया में कुछ काम नहीं कर सकते, वो बस बोझ ही बन गए। मुझे ये जो सोच थी उसको तोड़ना था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैंने फर्स्ट क्लास से अपना MBBS क्लियर किया। और फर्स्ट क्लास से क्लियर करने के बाद मैंने बहुत ही खामोशी से उन सारे लोगों को जवाब दे दिया जो मुझे उस वक्त 5 साल पहले आकर ये ताने देते थे कि मैं बोझ हूँ।
मैं फैमिली पर बोझ हूँ, मैं सोसाइटी को कुछ नहीं दे सकती। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जब बनी तो काफ़ी लोगों को मेरी न्यूज़ पता चली। एज अ मोटिवेशन, एज अ इंस्पिरेशन लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया लोगों ने। और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी जर्नी MBBS तक नहीं रहनी चाहिए, मुझे मेडिकल की हाईएस्ट डिग्री अचीव करनी है। उसके लिए मैंने फिर से नीट का एग्ज़ाम दिया, जो बहुत टफ होता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, और उसमें भी मैंने 3rd रैंक लिया। अब आप सोचिए कि मैंने मेडिकल एग्ज़ाम पास किया, MBBS पास किया है, मैंने नीट PG एग्ज़ाम पास किया है, उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट थी और 3rd रैंक लिया मैंने इसमें। और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मुझे इस बार एडमिशन में कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी MBBS क्लियर किया है, मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जो मेडिकल का जो लॉ है, कानून है, वो फिर से मेरी जर्नी में आड़े आया और मुझे इस बार MD की डिग्री के लिए फिर से मना किया गया। इस बार मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं थे, मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट जाने तक उतना ड्यूरेशन नहीं था मेरे पास, तो मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन था। लेकिन अल्लाह ने हेल्प की, अल्लाह ने फिर से गायबाना तरीके से मेरी हेल्प की। आपको मैंने बताया कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो तो अल्लाह मदद करते हैं। उस गैब से मदद आई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे कॉल किया, मैंने उनको सारी रुदात बताई अपनी, और वो मुंबई से फर्स्ट फ्लाइट पकड़कर दिल्ली गए और दिल्ली में सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को सामने मेरी एप्लीकेशन रखी। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक बहुत ही मामूली लड़की हूँ मैं, मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मुंबई में एक बहुत छोटे घर में रहती हूँ मैं। उस लड़की को नेक्स्ट डे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कॉल आता है और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपका एप्लीकेशन मेरे टेबल पर पड़ा है, हम कुछ ना कुछ इस बारे में करते हैं। और मैं काफ़ी हैरान हूँ कि मैंने तो कोई एप्लीकेशन उनको भेजा नहीं, लेकिन वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अल्लाह ने उनके दिल में वो बात डाली और मेरा एप्लीकेशन लेकर वो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास गए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि नेक्स्ट डे जो लास्ट दिन था फॉर्म सबमिशन का, मैंने जब अपना लैपटॉप खोला, मुझे कॉल आया सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस से कि आप अपना लैपटॉप खोलो और आप अपना फॉर्म सबमिट करो। मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था क्योंकि वो जो कानून था वो आड़े आ रहा था, मेरा डिसेबिलिटी परसेंटेज ज़्यादा था, उस वजह से मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। लेकिन जब लास्ट डे बचा, आखिरी के कुछ घंटे, और मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस से कॉल आया, तो जब मैंने अपना लैपटॉप खोला तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जो कानून, जो मेडिकल लॉ है वहाँ डिस्प्ले हो रहा था, जिस वजह से मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, वो वहाँ से हट चुका था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की की सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के टेबल पर था और एक कागज़ के टुकड़े ने 20 साल पुराना कानून चेंज किया। ये बहुत बड़ी बात है अपने बात में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तारीखी फैसला लिया गया फिर से मेरे हक में कि मेरे कागज़ के एप्लीकेशन पर 20 साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हुआ। ये बहुत ही तारीखी एक डिसीजन लिया गया इंडिया के कानून में, और इसको खुद सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसको मेंशन किया था कि एक लड़की के एप्लीकेशन पर इतना बड़ा डिसीजन लेना बहुत पॉसिबल नहीं होता, बट वो हुआ, अल्लाह की ज़ात ने वो कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस आजमाइश के सिले में मुझे फिर से इंडिया के बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन मिला। MD डिग्री मैंने MD में एडमिशन लिया और 2018 में एडमिशन लिया मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का कोर्स था मेरा MD का, मैंने MD पैथोलॉजी किया है। 2022 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से फर्स्ट क्लास से MD पैथोलॉजी क्लियर किया, और जो मेरा हॉस्पिटल है KEM हॉस्पिटल में मैंने 4th रैंक लिया। और ये जो जर्नी रही थी ये आसान नहीं थी मेरे लिए, ना मेरी फैमिली के लिए। बहुत सी मुश्किलात का सामना किया मैंने। यहाँ पर मैंने 2 मिनट में आपको बता दिया कि मैंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, बट ये जो जर्नी रही 15-16 साल की, इन 15-16 सालों में हज़ारों मुश्किलात आई, हज़ारों आजमाइशें आई अल्लाह की तरफ से, लेकिन उनके साथ साथ अल्लाह ने सोल्यूशन भी रखा, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली ने कभी हार नहीं मानी, अल्लाह की ज़ात पर से यकीन नहीं डगमगाया।
और हमेशा अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश की। हर वो तरीका इख्तियार किया जो दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा, कि मेडिकल में एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाना, या फिर वो एप्लीकेशन सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर की ऑफिस तक जाना, और उसको लेकर जो एक कानून चेंज होना। ये बहुत सारी ऐसे हाइलाइट्स रही मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, मैंने अपने ख्वाब में नहीं सोचा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मकाम है मेरा, एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह लोगों को मोटिवेट करना और आप लोगों के दिलों में इतनी इज्जत पाना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने कभी भी इस चीज़ की तौक़े नहीं की थी, लेकिन कहते हैं अल्लाह जब आजमाइश देता है, अगर आप उस पर 100% यकीन कर कर आगे बढ़ो तो अल्लाह बहुत बड़ी करामात करता है और आपको उस चीज़ से नवाजता है जो आपने कभी सपनों में भी नहीं सोची होगी। तो ये जो चीज़ें हैं जो मुझे मिल रही है, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, वो ऐसी चीज़ है, ऐसा इनाम है अल्लाह की तरफ से जो मैंने कभी नहीं मांगा। अल्लाह ने बिन मांगे मुझे ये सारी चीज़ें दी है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की। और मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में मैंने ये एक बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ तब तक नहीं हरा सकती, इंसान को कोई चीज़ तब तक नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। आप लोग ख्वाब देखो और उसे पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो। बेशक अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो और अपना जो गोल है ना, एक गोल सेट करके रखो। अगर आप लोग स्टूडेंट हो यहाँ पर, तो आप लोग 10th में हो या फिर 8th में हो, जहाँ पर भी हो, आप लोग अपनी लाइफ में हमेशा एक गोल सेट करके रहो और फोकस रहो उस गोल पर, डगमगाओ नहीं। और यहाँ पर जितनी भी बहनें हैं, माएँ हैं, मेरे कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं यहाँ पर, जो यंग जनरेशन है हमारी, मैं उनसे बहुत आजिज़ाना रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दरख्वास्त करना चाहूँगी कि हमारे जो जनरेशन है, तालीम के मैदान में हम काफ़ी पीछे हैं। बेशक हम माजी के मुकाबले बहुत आगे हैं, लेकिन हम अभी भी पीछे हैं। बहुत ज़्यादा फुकदान है हमें तालीम के मैदान में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग तालीम के मैदान में आगे आएँ और हमारी बच्चियों को भी तालीम का मौका दें, तालीम में आगे आने की कोशिश करें। मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, आजमगढ़ से मेरे अम्मी अब्बू का ताल्लुक़ है। जब मेरे माँ बाप ने डिसीजन लिया, मेरे वालिदैन ने डिसीजन लिया कि हम अपनी बेटियों को आला तालीम देंगे, तो मेरे अम्मी अब्बू से कता ताल्लुकी की गई, उनसे रिश्ते खत्म करने की बातें की गई, उनको ताने दिए गए कि आप अपनी लड़कियों की कमाई खाओगे, इसलिए आप उनको आला तालीम दे रहे हो। ये सारी बातें हमारे रिश्तेदारों ने की, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने हार नहीं मानी। मेरे अम्मी अब्बू ने तरजीह दी कता ताल्लुकी को हमारी तालीम के लिए, लड़कियों की तालीम के लिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, तो मैं आज यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठी जो माएँ हैं, अगर उनके वालिदैन हैं हमारी बच्चियों के, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी बच्चियों को इसलिए पढ़ाएं कि वो एक आला पोस्ट लें या फिर वो नौकरी करें या कुछ भी करें, उस चीज़ या उस नियत से नहीं पढ़ाएं। बट हमारी लड़कियों को एटलीस्ट इतनी तालीम दें कि वो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, हमारी जो जनरेशन है, उनको तालीम की अहमियत समझा सकें। क्योंकि बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होती है। सबसे पहली जो चीज़ें होती हैं, जो शऊर होता है ज़िंदगी जीने का, हमारी ज़िंदगी का मकसद तयन करने का, वो सबसे ज़्यादा बेहतर और सबसे पहले हमें हमारी माँ सिखाती है। आप सब इस बात से अग्री करते हैं। एक पढ़ी लिखी माँ और एक अनपढ़ माँ का जो मवाजना है, हम नहीं कर सकते। जब माँ को खुद ही पता नहीं कि तालीम की क्या अहमियत है, तो अपने बच्चों को कैसे समझाएगी। तो हमारी जो बच्चियाँ हैं यहाँ पर, प्लीज़ उनको आला तालीम दें, ये सोचकर, इस मकसद के साथ कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो नस्लें हैं, उनकी गोद में परवान चढ़ने वाली हैं, वो हमारी नस्लों की परवरिश करने वाली हैं। हमारी नस्लों की जो मेमार है, ये हमारी बहनें हैं। हमारी जो जनरेशन है, उनको ये बड़ा करेंगे। और जनरेशन में जब तक तालीम की अहमियत को नहीं हम आम करेंगे, तब तक हम पिछड़े हुए ही रहेंगे। चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो कुछ हो, हम सबको तालीम के मैदान में आगे आना। और तालीम सिर्फ दुनियावी नहीं होती, दीनी भी होती है। हमें दीन और दुनिया में बैलेंस करके चलना है। मैं एज ए मुंबई में रहने के बाद भी, जब मुझे लोगों ने पूछा कि आप इस बुर्के के साथ में रिप्रेजेंट करते हो, बुर्के के साथ में आपने कैसे किया, बहुत से लोगों को ऐसे डाउट होता है कि हम आला तालीम बुर्के के साथ में रहकर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने आज तक कोई भी तासुब फ़रका या कुछ भी मैंने फेस नहीं किया इस बुर्के को लेकर। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो, हमारी बेटियाँ भी कर सकती हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ हमारी बेटियों की तालीम को लेकर थोड़ी सी तवज्जो दें। हमारी बेटियाँ बहुत ज़हीन हैं, पढ़ना चाहती हैं, उन्हें मौका दें। और हमारे जो बेटे हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या रिज़ल्ट होता है, क्या प्रोपोर्शन आता है मेल फीमेल का, बट जहाँ तक जितने भी फंक्शंस में मैं गई हूँ वहाँ पे हमेशा जो बॉयज़ होते हैं, जो मेल रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। वो मुझे नहीं पता क्यों कम होता है। हमारे माँ बाप अपने बच्चों को या फिर जो मेल चाइल्ड होते हैं उनको ज़्यादा लाड़ प्यार में शायद नहीं पढ़ाना चाहते होंगे, या फिर उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर दिया जाता है। आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, यहाँ पर जो मेल जनरेशन है, आप सब लोग तालीम के मैदान में आगे आओ। और तालीम के मैदान में क्यों, आप लोग हर शोबे में आगे आओ। आप लोगों की ज़रूरत है, हमें, हम सबको, इस मुल्क को ज़रूरत है आप सबकी। अगर आप लोग आगे नहीं आओगे तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और आप सबको एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारी ज़िंदगी है बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है। हमें बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी होती है। हमारी जो पहले इक़दार होती थी, एक परवरिश होती थी, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड हो गई है इस नए दौर के साथ साथ। हमारी जो माएँ हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, वो बच्चों की परवरिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, या फिर जो आजकल की नस्ल है वो सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि वो अपने माँ बाप की कदर करना भूल गए। जहाँ तक मैंने फील किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यू हमारी जनरेशन हमारी माँ बाप को देती है वो हमारे से छोटी जनरेशन माँ बाप को नहीं देती। और इसमें बहुत बड़ा कसूर सोशल मीडिया का भी है और हमारी परवरिश का भी है, और इस बात का है कि एहसास की बात का कि हमारी जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो हैं, मेरी भाई बहन, मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माँ बाप की अहमियत का अंदाज़ा कीजिए कि उनकी जो मौजूदगी है वही काफ़ी है हमारे लिए। अगर जिस दिन आपने ये रिश्ते खो दिए अपनी ज़िंदगी में, आप बहुत रिग्रेट फील करोगे, आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। 1 साल पहले मैंने अपने अब्बू को खो दिया, तो उस बात का अंदाज़ा है मुझे कि जिस वक्त माँ बाप का साया सर से उठता है, आप अभी फील नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास अल्लाह ने बिन मांगे वो चीज़ दे दी है आपको। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुखलिस रिश्ता माँ बाप का होता है उनके साथ में, और जब ये दो रिश्ते आपसे अल्लाह ले लेगा, उस दिन पूरी दुनिया वीरान हो जाएगी आपके सामने। पूरी दुनिया की दौलत रहकर भी आप खुद को भिखारी फील करेंगे। माँ बाप की वैल्यू कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा है माँ बाप का, जो मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस्लामी तालीम इतनी ज़्यादा आम है, आप सब लोगों को एवरीडे आपके असातिज़ा बताते होंगे कि माँ बाप का क्या दर्जा है, माँ की खिदमत करने का क्या सिला है, बाप की दुआओं में कितनी ताकत है। माँ बाप की दुआएं उनके बच्चों के हक़ में डायरेक्ट सातों आसमान चीर कर अल्लाह ताला के पास पहुँचती हैं। उस दुआ और अल्लाह के बीच में कोई भी हामिल हाल नहीं हो सकता। बताइए, इतना बड़ा दर्जा है माँ बाप का। माँ बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना एक हज के बराबर सवाब है। लेकिन हमारी जनरेशन, हम सब इस बात से गाफिल है। हम सब जानबूझकर इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें अपने माँ बाप को अदब से बुलाना चाहिए, हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। 24 घंटों में कम से कम 1 मिनट उनसे प्यार से बात करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिल का हाल पूछना चाहिए। पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं हमारे माँ बाप। हमारे जो माँ बाप हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को हर वो चीज़ देना जिसकी वो ख्वाहिश करता हो। लेकिन हम मिडिल क्लास माँ बाप के पास दौलत नहीं होती बच्चों को देने के लिए, लेकिन हम अपनी पूरी ज़िंदगी उनके ऊपर कुर्बान कर देते हैं। बस इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे माँ बाप ने आज हमें बड़ा किया है, इस मकाम तक पहुँचाया है, बेगर्ज के, बगैर किसी लालच के। उसके पीछे कोई लालच नहीं है, कोई गर्ज नहीं है,
आपको जो बड़ा किया है, आपको थोड़ा सा बुखार आ जाए तो माँ पूरी रात नहीं सोती, बाप के दिल में तकलीफ रहती है। ये जो सारी चीज़ें ना अल्लाह ने इनबिल्ट रखी है माँ बाप के अंदर, उनकी मोहब्बत का मुआवजा आप किसी से कर ही नहीं सकते। बस एहसास की कमी है हमारे अंदर। ये एहसास एक बार पैदा कर लो, कल को जब आप खुद माँ बाप बनेंगे ना तो आपको बहुत शिद्दत से एहसास होगा। और जो कुछ हम अपने माँ बाप के साथ रवैया इख्तियार करेंगे, अल्लाह वो बाई बैक देता है। हमारी औलाद भी हमें उसी तरीके से ट्रीट करेगी, ये भी ध्यान रखना। तो आज से प्रॉमिस कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे। अगर यहाँ पर बैठे हुए लोगों के पास माँ बाप की दोनों दौलत है तो खुद को बहुत बहुत ज़्यादा कीमती महसूस करें, खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करो कि आपके पास 2 खजाने हैं, अल्लाह की तरफ से बेशुमार नेमत है आपके पास, आपको फ़ायदा उठाना है उसका। उनकी खिदमत करो, सिर्फ 1 मिनट बात करोगे ना, उनकी आंखों से खुशी देखना। इतने सालों में आप 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, कुछ तो 40 साल के भी हो गए होंगे, लेकिन कभी माँ के पास बैठकर पूछा नहीं होगा कि माँ तू क्या फील करती है। कभी एक बार भी थैंक यू बोलने का ख्याल आया माँ को या अपने अब्बू को? नहीं आया, क्योंकि हमें आदत है सब कुछ लेने की माँ बाप से, लेकिन उन्हें देने की नहीं। आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है उनको, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके 2 बोलों की ज़रूरत है। आज अगर आप लोग मुझसे मुत्तफिक हो, मेरी बात से सहमत हो, तो प्लीज़ घर जाकर, अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो घर जाकर उनको एक बार थैंक यू बोलना। बस वो देखना, उनकी आंखों की चमक बता देगी आपको कि वो दिल से कितना खुश है। आई नो ये कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, थैंक यू एक लफ्ज़ से छोटा सा, शुक्रिया एक लफ्ज़ से छोटा सा, हम तो आते जाते किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने आज तक अपने माँ बाप को नहीं बोला होगा। आप प्लीज़ जाकर माँ बाप को बोलो। आज 1 साल हो गया मेरे अब्बू का इंतकाल हुए, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उन्हें जन्नत में आला मकाम नसीब करे। जब भी मुझ पर मुसीबतें आती हैं, जब भी मैं दर्द में रहती हूँ, जब भी आजमाइशें आती हैं, मुझे बहुत कमी खलती है उनकी। आपको पता है, आपके माँ बाप को सबसे पहले पता चल जाता है आप दर्द में हो, आप तकलीफ में हो। अल्लाह ने माँ बाप का रिश्ता ही ऐसा रखा है, और वो माँ बाप आपके बोलने से पहले आपके लिए दुआ कर देते हैं। सोचिए, आज वो कमी फील होती है मुझे कि अल्लाह ने वो एक हाथ मुझसे ले लिया जो मेरे बोलने से पहले मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में उठ जाया करते थे। मेरे पास वो हाथ नहीं रहे, मैंने वो खो दिया है। अगर आपके पास है तो आप वैल्यू कीजिए उसकी, रिस्पेक्ट दीजिए माँ बाप को। एक बार ये दौलत छिन गई, उसका कोई नैमुल बदल नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको बाकी के रिश्ते मिल जाएंगे, सबका रिप्लेसमेंट है, माँ बाप का रिप्लेसमेंट नहीं है। माँ बाप की जैसी मोहब्बत आपको कोई नहीं करेगा। तो आप प्लीज़, आजिज़ाना रिक्वेस्ट है यहाँ पर बैठे हुए नौजवानों से भी, जो भी लोग बैठे हैं, अगर माँ बाप हयात हैं, आप बहुत लकी हो। जाकर आज से तय कीजिए कि ज़िंदगी के 24 जो दिन का 24 घंटा, उसमें 1 मिनट आप अपने माँ बाप से पूछोगे, उनकी खिदमत करोगे। अगर आपकी अम्मी को पैर दबाना पसंद है तो पैर दबा दीजिए, सर दबाना पसंद है तो सर दबा दीजिए, या फिर प्यार से बात ही कर लीजिए। अम्मी आप कैसी हो, क्या तकलीफ़ है आपको, अब्बू आप कैसे हो, आप लोगों ने इतना बड़ा किया, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी तालीम दी मेरे लिए। ज़िंदगी में जैसे ही मैं पैदा हुई, उसके बाद से सारी कुर्बानियाँ, सारी अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी, उस चीज़ के लिए शुक्रिया। बस इतना बोलना है आपको। और आप देखना अपने माँ बाप की आंखों में वो चमक और अपने माँ बाप की खुशी। और ये करने में मुझे नहीं लगता कोई भी आपके पैसे जाएंगे या फिर कोई भी मेहनत की काम है। तो आप लोग प्लीज़ ये जाकर करिएगा। अगर आप लोगों में से चंद अफराद ने भी ये कर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जो आप यहाँ पर आई हूँ, शकील भाई ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, उनकी फैमिली ने इतनी ज़्यादा मेरी मेज़बानी की है, एटलीस्ट वो जो चीज़ें हैं उसका एटलीस्ट कुछ वसूल हो जाए। यहाँ पर अगर 2-4 लोगों ने भी जाकर अपने माँ बाप का दिल जीत लिया और उनके माँ बाप उनसे खुश हो गए। आपको पता है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से भी सुने हैं जो सच है। और उसमें ऐसा है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी करने पर गालियाँ तक देते हैं, हाथ तक उठाते हैं।
आप कभी खुद माँ बाप रहकर उस जगह पर खुद को रख के सोचिएगा कि आपके पास सब कुछ था, आपने सब कुछ इस औलाद पर लगा दिया और वो औलाद आपको आज ताने दे रही है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। ये जो अल्फाज है ना, हम बहुत बहुत कॉमन यूज करते हैं। हर बच्चा यूज कर चुका होगा कि आपने मेरे लिए क्या किया है। हर माँ बाप करता है, उसका बाप तो उसको ये दिला रहा है, उसकी माँ तो उसको ये दिला रही है। लेकिन आप कभी भी ये एहसास नहीं कर पाए कि जो कुछ था आपके माँ बाप के पास, वो कुछ आप पर लगा दिया उन्होंने। आप जो आज खड़े हो, उस माँ बाप की मेहनत का नतीजा हो। उस माँ बाप की मेहनतों ने, जो एक यतीम अगर आपके आसपास है तो आप उनसे जाके पूछिएगा। ज़िंदगी में आपको अगर खुश रहना है, मुतमईन रहना है, तो मेरी एक यही ट्रिक है, एक की ऑफ द सक्सेस है कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा से अपने कमतर लोगों से मवाजना करना, अपने ऊपर के लोगों से कमी मुआवजा नहीं करना। हमेशा नाखुश रहोगे, हमेशा ज़िंदगी में बेसुकूनी रहेगी। लेकिन जिस दिन से आपने अपने कमतर से लोगों से अपना मुआवजना शुरू कर दिया, उस दिन से आप बहुत खुशहाल रहोगे और सुकून रहोगे और सबसे बेस्ट अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाओगे। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बॉडी है, सही सलामत। पता है सबसे बड़ी दौलत, आपके पास फंक्शनिंग हैंड है, हाथ चलते हुए पैर है, आपके पास आंखें हैं, कान है, सब कुछ चलता फिरता है आपके पास। आप उससे कभी पूछिएगा जिसने इस जिंदगी की रौनक ही नहीं देखी, जिसको अल्लाह ने बिनाई नहीं दी। आप सोचिए कभी एक दिन आप अंधे रहकर देख सकते हो क्या मुसीबत गुजरेगी आप पर। आप कभी उसका, आपने कभी खुद का मुआवजा उस शख्स से किया होगा जिसके पास सुनने की ताकत से महरूम है, जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है। आपको सब चीज़ें फ्री में मिल गई है, इसलिए आपको कदर नहीं है। जब हम ये चीज़ें खो देते हैं ना, तब हमें एहसास होता है। मुझे एहसास होता है कि मेरे पास पैर नहीं तो मैं आप लोगों की तरह चल नहीं सकती हूँ, फिर नहीं सकती हूँ, कुछ और काम नहीं कर सकती हूँ। मैं हर वक्त तकलीफ में रहती हूँ। आप लोगों के पास जो दौलत है उसकी कदर कीजिए और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप सुबह सवेरे जब भी उठते हो, आपकी पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है। मैंने हॉस्पिटल में ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत बड़े से बड़े अमीर देखा है, सिर्फ रोते हैं जिंदगी के लिए। दुनिया की मालो दौलत है उनके पास, लेकिन अल्लाह से क्या मांगते हैं? जिंदगी के कुछ महीने। अल्लाह की ज़ात सबसे ज़्यादा रहीम है। अगर वो आपके पास ज़िंदगी दे रहा है आपको जीने के लिए और आपके पास सब कुछ फंक्शनिंग है, तो आप किस बात के लिए शिकवा करते हो? आप क्यों मायूस होते हो? अगर थोड़ी छोटी सी परेशानी है आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही कोई भी यहाँ पे परफेक्ट लाइफ जी रहा है। हर किसी की लाइफ में छोटी बड़ी मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, रुकावटें हैं, सबकी ज़िंदगियों में होती है। लेकिन आज के दौर में स्पेशली जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं, वो थोड़ा सा कम मार्क्स आ जाए तो बहुत दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं कि मेरा मार्क्स कम आया है, मैं फ़ेल हो गई हूँ, या ज़िंदगी में मेरे पास पैसे कम है, मेरे माँ बाप के पास पैसे कम है, तो मैं कुछ नहीं करने वाली ज़िंदगी में। या फिर जो बच्चे हैं हमारे, वो भी ऐसा सोचते हैं कि मेरे माँ बाप के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, मैं क्या करूँगा। ये सारी चीज़ें लेकर अगर हम रोते रहें तो हम ज़िंदगी भर रोएंगे। मैं ये सारी चीज़ें लेकर रोते रहती और अल्लाह से शिकवा करते रहती, तो मैं बेड पर पड़ी होती 15 साल बाद भी। मैं आज यहाँ पर हूँ, अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया जस्ट बिकॉज मैंने हार नहीं मारी। मैंने ज़िंदगी से, जो एक मायूसी कुफ्र है इस्लाम में कहा गया है, मैं ज़िंदगी से मायूस नहीं हुई। मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और हमेशा ये देखा कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है जिसके साथ मैं आगे बढ़ूँ। एक तो डिसेबिलिटी है, एक माजूरीपना है मेरे अंदर, लेकिन मेरी बॉडी में अल्लाह ने ऐसी क्या ताकत रखी है जिसके साथ मैं आगे बढ़ी। अल्लाह ने मेरा दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अच्छा रखा, तो मैं उसके साथ आगे बढ़ी और मैंने डॉक्टरेट की और मैं आज मोटिवेशन स्पीकर हूँ। तो ऐसे अल्लाह ने हर किसी को अलग अलग खूबी से नवाजा है। सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि आपको पहचानना है कि आपके अंदर क्या चीज़ है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। पहले तो आपको शिकवा करना छोड़ना है अपनी खुद की ज़िंदगी से। आप जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करो और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो और हमेशा मवाजना करो अपने कमतर से, तो आप बहुत खुश रहोगे,
आपके पास ज़्यादा माल दौलत नहीं है, लेकिन आप इंशाल्लाह अपनी मेहनत से, अल्लाह पर यकीन रखकर, हार्ड वर्क से वो हासिल कर सकते हो। आपके पास डिग्री नहीं है, आप पढ़ाई में हार्ड वर्क करके आगे कर सकते हो। ज़िंदगी में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी सिर्फ आपकी मेहनत से मिलेगी, आप जिद्दोजहद से मिलेगी। आप एक गोल सेट करो, गोल फोकस रहो उस चीज़ के लिए और मेहनत करो। मेहनत के साथ साथ अपने माँ बाप की दुआएं लो। माँ बाप की और बुजुर्गों की दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआएं तकदीर बदलती है, ऐसा बोलते हैं लोग। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। अल्लाह गैब से मदद करते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है मेरी ज़िंदगी में। 2-3 मैंने अपने बातें शेयर की, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जो मैं सुनाने बैठूँ तो पूरी रात कम हो जाए। लेकिन बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए मेरे साथ कि मुझे ऐसा लगा है कि अल्लाह ने गैब से मदद की है मेरी। तो अल्लाह पर यकीन की ताकत होती है। अल्लाह की पर यकीन इतना पुख्ता होना चाहिए कि उस ज़माने में अगर आपने यहाँ पर सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हम सबको पता होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो आप सबको मैं ये नहीं कहती कि हमारा यकीन उस मयार तक होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम उस वहाँ तक जाएं। अल्लाह की ज़ात पर उतना पुख्ता यकीन रखें कि जब अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया तो आग गुले गुलजार हो गई, बताइए। और जब उन्होंने कुर्बानी के लिए अपने बेटे को सिलेक्ट किया और कुर्बानी के लिए जब अपनी छुरी घुमाई अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख के कि अल्लाह ने मुझसे कहा ये करने के लिए, तो बेटे की जगह वो दुम्बा आ गया। तो ये अल्लाह पर यकीन रखने की ताकत है, उसकी करामात है जो हम जिससे गाफिल हैं। हम बहुत इजी कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, हम नहीं रखते। जब तक आप पर मुश्किलें नहीं आती हमें अल्लाह पर यकीन रखना नहीं आता। मैंने खुद मेरे एक्सीडेंट के टाइम अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखना सीखा। तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलात आए उनसे लड़ना सीखिए, घबराइए मत, कभी भी पीछे मत मुड़िए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए। और ये यकीन रखिए कि ये जो मुश्किलात है ना आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो कोई भी हो, जिस्मानी मुश्किलात हो, पैसे की मुश्किलात हो, आपकी जो माशी मुश्किलात होती हैं वो हो, अगर ये सारी मुश्किलात अल्लाह की लाई हुई है तो उसे हल करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। आप कोशिश करोगे तो आपके आसपास के लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। मैं 14 साल पहले इस बात को रोते हुए बैठ जाती कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ 2 पैर ले लिए, मुझे माजूर कर दिया, मुझे अब ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए और इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हेल्प करेगा। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऑल्दो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत वक्त हो गया है, लेकिन ये बात देखकर और यहाँ का मजमा देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्पेशली मैंने मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी जो यहाँ पर बहनें हैं इतनी तादाद में अभी तक बैठी हैं। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इतनी रात तक कोई फंक्शन चल रहा है और ख़ासकर ख़वातीन का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों की। और हमारी जो बहनें हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि वो कमतर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, अभी बहुत सारी सोचों में तब्दीली आ गई है, लेकिन हम खुद भी ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो अल्लाह ने साख्त बनाई है, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती हैं। लेकिन मैंने कहा है कि आप हमारे कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए आप एक मेमार की तरह काम करती हो। और जब औरत ज़ात अपनी ज़िद पर आ जाए ना, तो बहुत बड़ी बड़ी तारीख में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं कि बहुत सारी जंगें जीती गई हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए हैं जो एक औरत की एक ज़िद की वजह से, औरत की एक मेहनत और एक पैशन की वजह से एक तारीख मिसाल कायम हुई है। तो मैं अपनी बहनों के लिए एक शेर कहना चाहूँगी जो औरतों के लिए डेडिकेटेड है, जो मैं हर फंक्शन में करती हूँ, जो मेरा फेवरेट है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे यकीन है कि आप सब लोगों को भी पसंद आएगा। इंसान के किरदार की मेमार है औरत, इंसान के किरदार की मेमार है औरत, इखलास और मुरव्वत की तरहदार है औरत। ये माना रहम दिल है, नर्म खूं है, सिन पे नाजुक है। हमें कहा जाता है कि हमारा दिल नर्म होता है,
हम बहुत नाजुक हैं, अल्लाह ने हमें पसली से बनाया है। तो ये माना रहम दिल है, नर्म खूं है, सिन्फ़े नाजुक है, मगर जब वक्त पड़ जाए तो एक तलवार है औरत। जब मुश्किलें आती हैं तो औरत एक तलवार बन जाती है। तो हमारी बहनों के लिए प्लीज़ आप लोग तालियां बजाएंगे। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करती हैं जिनका अप्रिसिएशन नहीं मिलता हमारी बहनों को, और उन्हें कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, लेकिन एक घर संभालना, एक नस्ल की परवरिश करना बहुत बड़ी बात होती है, जो हमारी यहाँ पर बैठे हुए माएँ और बहनें करती हैं। तो आप सब लोगों को बहुत सलाम है, सल्यूट है, और आप लोग अपने आप को कमतर समझना छोड़ दीजिए। हमारी बच्चियों के लिए लड़िए, तालीम हासिल कीजिए, और हमारे जो बेटे हैं अभी नौजवान नस्ल, उन्हें तालीम के मैदान में आगे लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक माँ सब कुछ कर सकती है, मुझे पता है। और यहाँ पर जो मकई के जो लोग हैं यहाँ पर जो आए हैं, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, आई नो मैं बहुत रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग इतने तहम्मुल से मुझे सुन रहे हैं और इतनी ज़्यादा इज्जत दी मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह से शकील भाई की जो फैमिली थी और मुस्लिम भाई की जो फैमिली है, उन्होंने इतनी ज़्यादा अच्छी मेज़बानी की। मैं और मेरे हस्बैंड की मेज़बानी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम मुंबई से आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ से बहुत सारी अच्छी यादें लेकर जाएंगे हम, और इंशाअल्लाह फ्यूचर में कभी फिर से आप लोगों की तरफ से दावतनामा वसूल हुआ तो इंशाअल्लाह हमेशा कोशिश रहेगी कि हम यहाँ के यहाँ पर वापस आएँ और आप लोगों के साथ फिर से जुड़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह एक आखिरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो मेरी लाइफ जर्नी में मैंने आपसे शेयर नहीं की है, कि एक मसला होता है हमारी सोच में, हमारी सोसाइटी में, कि लड़का या लड़की जो भी हो, दोनों में अगर छोटी सी भी खामी हो तो हमारे माँ बाप को टेंशन होती है कि इसकी शादी नहीं होगी। शादी सबसे बड़ा अहम मसला माना जाता है हमारी सोसाइटी में। तो शादी नहीं होगी ये मसला था, हमेशा सबको लगता था। जब मैंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की उसके बाद भी कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल था कि तुम डॉक्टर तो बन गई हो, लेकिन तुमसे शादी कौन करेगा? तुम्हारे पास 2 पैर नहीं है, शादी कौन करेगा बच्ची से? मेरे अम्मी अब्बू को हमेशा ये बोला जाता था कि आप लोगों ने मेहनत की, मशक्क़त की, आप लोगों ने इतनी अपनी हिम्मत दिखाई, डॉक्टर बना दिया बेटी को, MD डॉक्टर बन गई बेटी, लेकिन अब इससे शादी कौन करेगा? अल्लाह की ज़ात पर यकीन था मेरे माँ बाप का, यहाँ पर भी यकीन था कि अगर अल्लाह ने इसके नसीब में वो जोड़ा लिखा, और आप लोगों को तो पता है कि जोड़े आसमानों में बनते हैं, अल्लाह ने हर किसी का जोड़ा मुकर्रर करके रखा है। तो अगर अल्लाह ने जोड़ा रखा है तो बेशक वो मेरी बेटी के लिए आएगा, और हमें यकीन है कि मेरी बेटी के लिए सबसे बेस्ट लड़का आएगा। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की ज़ात की कि मुझे हम सफ़र की शक्ल में, शरीके हयात की शक्ल में अल्लाह ने एक ऐसे इंसान से मिलवाया जो परफेक्टली फ़ाइन है, जिसके अंदर कोई ऐब नहीं है। क्योंकि हमारी सोसाइटी की ऐसी सोच होती है कि अगर कोई माजूर है तो उसकी शादी सिर्फ माजूर से ही होगी, या फिर उसको रिश्ते सिर्फ माजूर के आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिश्ते आए मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की भी खुशी है कि मेरे अब्बू जब हयात थे तो वो और मेरी फैमिली ने मिलकर एक शख्स को मेरे लिए मुंतखब किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से लास्ट 6 महीने पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ऐसी ऐसी करामात करता है। आप लोगों ने शायद अभी देखा होगा मेरे हस्बैंड को, मेरे शरीके हयात को यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका अगर यकीन पुख्ता हो ना अल्लाह की ज़ात पर, तो अल्लाह ऐसी करामात, ऐसे ब्लेसिंग्स, ऐसे तोहफे आपको देता है। मैंने नहीं सोचा था मेरी शादी को लेकर कि अल्लाह मुझे इतने अच्छे इंसान से मिलवाएगा, जिनकी सोच भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जिनको ये रुकावट नहीं है कि मेरी बीवी के अंदर ऐब है और मैं उसको दुनिया के सामने नहीं लेके जाना चाहता हूँ। उनको मेरे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ने वो जोड़ा बनाया। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, मेरे माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस शख्स को मेरे लिए मुंतखब किया। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे हस्बैंड सलमान का और उनकी फैमिली का, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कभी भी गवारा नहीं करेगी कि उनकी बेटी या उनकी बहू, इकलौते बेटे के लिए एक माजूर बहू आए। मेरे जो हस्बैंड हैं वो इकलौते हैं माँ बाप के, उसके बाद भी मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, उन्होंने खुले दिल से मुझे अपनी बहू बनाया। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने उनके दिल में वो बात डाली। और यहाँ पर जो माँ बाप हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जब जाते हैं लड़कियों के रिश्ते के लिए, लड़कों के रिश्ते के लिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हुस्न देखना, खूबसूरती देखना, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें ये ढल जाएंगी। देखना है आप रिश्ते तो सीरत की बिना पर देखिए। सीरत जो है वो काम आएगी आखिरत में भी और दुनिया में भी, सूरत कोई काम नहीं आएगी। तो जो भी खामी है, खूबी है, सबके साथ अपने शरीके हयात को कबूल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्जाम्पल है और एक मिसाल है लोगों के लिए भी कि माजूरी के बाद भी जब मैं डॉक्टर बनी तो लोगों को बहुत ये था मेरे लिए कि मुझे शायद रिश्ता नहीं मिलेगा, मैं शायद ऐसी ही सारी ज़िंदगी रहूँगी। लेकिन एक अल्लाह की तरफ से एग्जाम्पल ही है कि मेरी एक मैरिड लाइफ भी एक एग्जाम्पल बन गई, एक मिसाल बन गई लोगों के लिए कि एक माजूर लड़की की शादी एक नॉर्मल लड़के से हो सकती है और उसका परिवार, उसकी जो फैमिली है वो उसे एक्सेप्ट कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। तो आप सब लोगों से एक शेर कहना चाहूँगी आखिर में। आप सब लोग बोर हो गए होंगे आई थिंक, और बहुत ज़्यादा वक्त भी हो गया है, थक गए होंगे आप लोग। तो आप सब लोग पता होगा कि हमारी जो माजी है, हमारे जो आबा व अजदाद थे, किस तरीके से उन्होंने मेहनत की तालीम के लिए। जो पहला साइंटिस्ट दुनिया में जो थे वो मुस्लिम साइंसदान थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलजेब्रा की अगर आप तारीख उठा के देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आबा व अजदाद ने दी है दुनिया को। लेकिन हम तालीम के मैदान में पीछे आते गए और हमने अपना वक़ार खो दिया। तो हम सबको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हमें वो जो अपना गुज़रा हुआ मकाम है वो फिर से पाना है। तो आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अपना गुज़रा हुआ हर दौर पलट कर देखो, अपना गुज़रा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुम पहाड़ों का जिगर चाक दिया करते थे, तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। तुम चाहो तो ज़माने को हिला सकते हो, तुम जो चाहो तो ज़माने को हिला सकते हो। फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। अपनी मेहनत से, तालीम में आगे आकर, जद्दोजहद से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। बस दिल में एक चिंगारी होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि हमें एक नई तारीख बनानी है, एक नया दौर लाना है। जो हम एक नियत होनी चाहिए कि हमें अपने मुल्क को तरक्की में हाथ बटाना है, हमारी सोसाइटी को लेकर आगे बढ़ना है, हमारे माँ बाप के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है। तो आप सब लोगों से कहूँगी बस तालीम के मैदान में आगे आइए, तालीम की अहमियत को समझिए। और यहाँ की जो जिम्मेदारान हैं, इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने आपके लिए, इसकी एक अहमियत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद वो दौर से गुजरी हूँ कि बहुत सारी ऐसी सहूलियात हर किसी को मुहैया नहीं होती, हर किसी की किस्मत में इतना सब कुछ, इतना सपोर्ट नहीं होता। अगर आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग लकी हो, इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और इन लोगों की मेहनत को एक शक्ल दो, तरक्की की शक्ल, एक कुछ ना कुछ ओहदा लो समाज में, सोसाइटी में, मुल्क में, और कंट्रीब्यूट करो हर चीज़ में। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का, स्पेशली मेरी माँओं और बहनों का, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा और बहुत तहम्मुल से वो सुन रही है। आई नो एक फ़ीमेल होकर मुझे भी पता है कि घर पे बहुत काम होते हैं, लेकिन 3-4 घंटे से बैठे रहना, मुसलसल तहम्मुल से सुनना बहुत बड़ी बात होती है। आप सब लोगों को एक बार तहे दिल से शुक्रिया, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया शकील भाई का, उनकी टीम का, और यहाँ पर जो स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया है फंक्शन, उसके ज़िम्मेदारान का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
जज़ाकुमुल्लाह व अकरमकुम। डॉक्टर साहिबा आपकी चेयर लगी हुई है, आप वहाँ तशरीफ़ रखें। आपके